बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी इसको अच्छा खासा पढ़ाया जाता है। हम थोड़ा सा एडवांस करके पढ़ेंगे मज़ीद उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम की डायग्राम किस तरह की है, यानी कि उसकी जो शक्ल है वैसे भी किस तरह की है। अच्छा, एटम के बारे में मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ हैं, डिफरेंट अभी तक भी, क्योंकि डायरेक्ट नेकेड आई से इसको अभी तक देखा नहीं जा सका है, कंफर्म नहीं है। तो मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ तरीके से इसकी की जाती हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों का इसके बारे में व्यू है कि कुछ एटम इस तरह दिखता होगा, शायद इस तरह होगा, शायद इस तरह होगा। तो हम मुख्तलिफ हमने इसकी चीज़ें अपने यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में लगाई हैं, लेक्चर में उसका लेक्चर में शामिल किया है उसको। तो ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, ये बीच में इसके शायद न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इसके ऑर्बिट जो है वो घूम रहे हैं और ऑर्बिट मौजूद हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, इसकी जो एटम की एग्जाम्पल दी जाती है वो सोलर सिस्टम को लेके दी जाती है कि सोलर को बेसिकली जो सोलर बीच में सूरज है हमारे पास, सन है, वो बीच में मौजूद है और सैयारे उसके अतराफ में मूव कर रहे हैं मुख्तलिफ फासलों के साथ। ठीक है, ये भी एक डायग्राम है एटम के हवाले से। लेकिन इस काम तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक लैब में बैठे हो और काम कंप्लीट हो गया हो। ये टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है। ये जो इतनी बातें जानने के लिए एक सदी का अरसा लग चुका है और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ दौर में इसके ऊपर काम किए हैं। ठीक है, तो जब आप अगर इसको स्टार्ट से देखें कि एटम किस तरह शुरू हुआ होगा या एटम की क्या शुरुआत होगी और जब शुरू हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट आया होगा, तो उस वक्त लोगों को क्या पता चला होगा, उसके बारे में लोग क्या जानते होंगे। क्योंकि अगर अभी आपसे बात की जाए कि जो सितारे हैं, नॉर्मली स्टार्स हैं, उसमें क्या चीज़ मौजूद है तो आप नहीं बता सकते, अननोन है आप, क्योंकि वो इतने दूर हैं कि उसकी रिसर्च अभी तक ना होने के बराबर है। तो क्योंकि ना होने के बराबर है, लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि नहीं जानते हैं तो बात भी नहीं कर सकते। आप एटम के बारे में बात इसलिए कर सकते हैं कि ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो गुजरे हैं, इन्होंने अपने दौर में जो काम किया है उसके बारे में बताया है। तो आप अभी जिस सिचुएशन जिस पोजीशन पर हैं वो इसी वजह से इसको जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूमात हासिल की और आप तक पहुँचाई हैं। अच्छा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अ थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब थे 1808 में, इन्होंने एटम की थ्योरी पेश की। इससे पहले तो एटम की थ्योरी ही नहीं थी, एटम को कोई नहीं जानता था, एटम का नाम नहीं था। अब जब जॉन डाल्टन ने बताया कि एक एटम पार्टिकल मौजूद है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर वाज मेड अप ऑफ अ टिनी इनविजिबल पार्टिकल। जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं, जो कि कहलाता है और एटम। आफ्टर द सेवरल एक्सपेरिमेंट मैनी पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड विद इन द एटम। और इसकी डिस्कवरी के बाद फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस बात के पीछे लग गए कि मालूम करें कि जो एटम डिस्कवर किया है जॉन डाल्टन ने, उस एटम में मज़ीद क्या चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मज़ीद लोगों ने बाद में डिस्कस किया और उन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये जो लेक्चर हमारा होगा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी,
जिससे हमें डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट, और फैराडे एक्सपेरिमेंट में इंडिकेशन मिलेगी हमारे पास के इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या इंडिकेशन थी कि किस तरह पता लगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और तीसरा है एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में मालूम होगा। ठीक है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल या थ्योरी क्या था? उन्होंने कहा कि एलिमेंट आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो एटम के एलिमेंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है। और उसके बाद कहा कि एटम आर इनडिविजिबल। एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता तो उसका मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। एटम अपनी पोजीशन पे मौजूद रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, कोई एटम बना नहीं सकता। जो कुदरत ने पहली बार बना दिया है, अब एटम मज़ीद नहीं बन सकते। वो अपनी शक्ल तो चेंज कर सकते हैं लेकिन बन नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, उनकी तादाद सेम रहेगी। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक इन दियर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कहते हैं कि एटम के जो हमारे पास मुख्तलिफ मैटर में जो एटम्स हैं वो हमारे पास एक ही शक्ल के होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं हमारे पास। ये है हमारे पास जॉन डाल्टन साहब। इसके बाद आगे चलते हैं, कंटिन्यू हमारे पास जॉन डाल्टन की थ्योरी। Atoms of different element differ in their mass and chemical properties। कहता है कि एटम की जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी जो मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। पता ही आपको, अभी आज के दौर में तो आप लोग ये जानते हैं हाइड्रोजन का मास 1 है, हीलियम का मास 4 है। तो इनकी जो हमारे पास एलिमेंट हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, उनकी जो मासेस होते हैं वो डिफ़र होते हैं एक दूसरे से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र होती हैं। ठीक है। एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कि किसी एक पर्टिकुलर एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर इनके मुताबिक अगर हाइड्रोजन है तो वो हीलियम नहीं बन सकता, हीलियम है तो वो लिथियम नहीं बन सकता, लिथियम है तो वो बेरिलियम नहीं बन सकता। वो एक ख़ास पर्टिकुलर एटम मैटर का एटम ही रहेगा। वो एटम अपनी शक्ल तब्दील करके कोई और एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। Atom of different element always combine in a simple, definite and integral ratio। कि एटम जो है मुख्तलिफ रेशो से एक दूसरे में मिलते हैं एलिमेंट के और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। मिसाल के पास सोडियम एटम है, वो क्लोरीन एटम से मिलेगा तो मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना लेगा, वो हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो वो आपस में मिलके अपनी कंपोजिशन को चेंज करके अपने जो है रिएक्शन को करके अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके या गेन करके एक नया कंपाउंड बना लेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम जो मिल गया वो जॉन डाल्टन से ये मिल गया। अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन, एटम इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं हो सकता और मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस हैं वो उसमें ये हिस्सा लेता है। क्या क्या जाना हमने अब तक? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, व्हाट इज द एटम, व्हाट इज एन एटम, एटम क्या चीज़ है ये हमें पता लग गया। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जो डाल्टन ने बताई उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जान लिया। और इसके अलावा व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके जो मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स थे हमने उनको पढ़ लिया। आगे चलते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या था हमारे पास? फैराडे एक्सपेरिमेंट था, उसने इलेक्ट्रोलाइसिस किया ऑफ केमिकल सॉल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। उसने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई दो इलेक्ट्रोड के दरमियान। ऑन पासिंग करंट, वो करंट पास हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में जाकर सोडियम में जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्साइड में जुड़ जाएगा।
और नमक जो हमारे घर में सोडियम क्लोराइड है, उसमें पानी में डालेंगे तो वो सोडियम में टूट जाएगा, एक मेटालिक प्लस आयन में टूट जाएगा, एक नेगेटिव आयन में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो करंट को पास करवा सके वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इनटू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटते हैं। द पॉजिटिव आयन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव आयन मूव्स टू एनोड, एनोड की तरफ आते हैं। हेयर दे गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और लॉस करते हैं, एंड बिकम अ न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाते हैं। ये काम फैराडे ने किया। और इलेक्ट्रोलाइसिस से उससे क्या पता लगा, आगे चल के देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरह इलेक्ट्रॉन का क्लू मिला। उसने बताया कि द चार्ज ऑफ अ डिफरेंट आयन एंड द अमाउंट ऑफ एलिमेंट लिबरेटेड, कि कितना चार्ज होता है इसके ऊपर और कितना अमाउंट एलिमेंट का लिबरेट करता है। और इसके बारे में उसने बताया कि फैराडे प्रूव देता है इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक अ मैटर। इलेक्ट्रिसिटी को उसने कहा मैटर है, इज एटॉमिक इन नेचर, और एटॉमिक नेचर में है। इसका यूनिट F/N इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि इसने कहा कि ये नेगेटिव आयन रखता है, वो हमारे पास बेसिकली बाद में इसका नाम स्टोनी ने रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किया कैसे काम, इस इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें पता लग जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एक हमारे पास सेल है। ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा है उसको कहते हैं ये एनोड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हम कहते हैं ये कैथोड है। ठीक है। एनोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक। अब इस सेल को हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इसमें अगर डाल दें तो क्या होगा। ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है इसमें, सिर्फ पानी और प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ करंट होता है, इसमें करंट पास नहीं होगा। अब इसमें कॉपर आयन है, फेरिक आयन है। कॉपर पे अगर पॉजिटिव है तो फेरिक पे नेगेटिव होगा। तो होगा क्या, कॉपर पे जब हम कॉपर क्लोराइड अगर डालते हैं, कॉपर और फेरिक में तो मिक्सचर हम इसमें डालते हैं, तो कॉपर पे चार्ज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और फेरिक पे चार्ज आएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो फैराडे ने ये सोचा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसकी वजह क्या है, क्यों आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, कि वो अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोड से। उसने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज हैं जो मूव करके दूसरे आयन के पास चले जाते हैं। जब वो नेगेटिव वाले मूव करके दूसरे के पास चले जाते हैं तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके नेगेटिव कम हो जाते हैं, उसके नेगेटिव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज दूसरे के पास गया है वो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल के तौर पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11, इसीलिए सोडियम क्या है, एटॉमिक हालत में न्यूट्रल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन के पास चला जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन के पास चला जाता है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास चला जाएगा तो होगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा सोडियम के पास, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे 11 ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन 10 होने की वजह से नेगेटिव चार्ज एक कम हो जाएगा, इसलिए इसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 1। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके गया है क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास पहले क्या थे एटॉमिक हालत में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल था। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए इसमें चार्ज आ गया नेगेटिव। उसने कहा ये चार्ज आ क्यों रहा है, क्योंकि एक जो नेगेटिव चार्ज है वो एक से मूव करके दूसरे की तरफ जा रहा है। तो उसने इस नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया कि एक जगह से निकलकर, एक स्पीशीज से निकलकर दूसरी स्पीशीज में वो जा रहा है, वो एक चार्ज है, जो चार्ज जो है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को बाकायदा तौर पर डिस्कवर नहीं कर पाया, सिर्फ क्लू दे पाया कि एक चार्ज है जो मूव करके एक स्पीशीज से जब दूसरी स्पीशीज में जाता है, तो दूसरी स्पीशीज में जाते ही उस एक पे चार्ज पॉजिटिव जिससे जाता है उस पर पॉजिटिव आया था, जो रिसीव करता है उस पर नेगेटिव आया था। इसीलिए जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को। अगर ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होता तो ये अपने इलेक्ट्रोड पर जाते ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज आता नहीं। अगर ये न्यूट्रल ही रहते तो ये मूव नहीं करते।
तो सिंपल सी बात ये हो गई कि इसने कहा कि एक ना कोई चार्ज निकलकर जो है वो मूव करके दूसरी स्पीशीज में जाता है, इसी वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसमें एक पर नेगेटिव चार्ज आता है। उसने कहा वो एक नेगेटिव चार्ज है, उसको मजीद वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया, मजीद डिस्क्राइब उसको बाद में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने। तो अब नेक्स्ट जो बारी आई वो आई कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कैथोड रेस की बारी आई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कई तरीके से आता है। एक्सपेरिमेंट, वो कभी कब पूछते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बता दें, कभी कैथोड रे को एब्रीविएशन में पूछ लेते हैं कि CRT एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर दें, कभी कहते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्क्राइब कर दें। सब एक ही चीज़ है, सब में एक ही एक्सपेरिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये थे हमारे पास J.J. Thomson, discovered during discharge tube experiment for studying passage of electricity through a gas at low pressure। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को गिराया एक ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और वो उसका प्रेशर क्या रखा, लो रखा। ठीक है, इसीलिए इनके नाम पर ही डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन की। द क्रेडिट ऑफ स्टडिंग द कैथोड रेज गोज टू सर J.J. थॉमसन, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट। ये तो थी जो सेल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब की। कैथोड रे ट्यूब में एक अदर ट्यूब है जो ग्लास की होती है, उसके अंदर 2 मेटल रॉड लगी होती हैं, एक बैटरी लगी होती है। जो बैटरी नेगेटिव से जुड़ी होती है वो कैथोड बन जाता है, जो पॉजिटिव से जुड़ी होती है वो एनोड बन जाती है, प्लेट। इसके अंदर जो यहाँ पर लगाया जाता है एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है, तो ये अंदर वाला प्रेशर कम किया जा सके। तो ये हमारे पास सेल है जो यूज़ होता है, क्रुक्स एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब सेल एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 इलेक्ट्रोड प्लेस अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे से अपोजिट प्लेट्स लगी होती हैं। द ट्यूब इज सील्ड एंड कंटेन अ वैक्यूम पंप। एक वैक्यूम पंप लगा होता है और ट्यूब सब जगह से सील्ड होती है। द फंक्शन ऑफ वैक्यूम पंप इज टू रिड्यूस द चेंज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। प्रेशर को रिड्यूस करने का काम आता है। द 2 इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, और दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब ये कनेक्शन किया जाता है तो अंडर द डिफरेंट प्रेशर इसको यूज करते हैं। देखते हैं होता क्या है। एट 1 cm एज मरकरी, 1 cm ऑफ मरकरी प्रेशर पे क्या होगा। उसने बैटरी ऑन की। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस टू 1 cm ऑफ मरकरी एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ a few thousand वोल्ट, 10,000 वोल्ट की बैटरी उसने लगाई थी, तो स्पार्क, एक स्पार्क उसको नजर आया। ठीक है, ये काम करने के बाद इतने प्रेशर पे, जब इसने नॉर्मल प्रेशर पे किया तो कुछ भी नजर नहीं आया। जब प्रेशर कम किया, अपने ऑन किया अपने वैक्यूम पंप को, प्रेशर अंदर कम किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से जो गैस के पार्टिकल है वो बाहर निकले, वो तो अंदर वाला प्रेशर कम हो गया होगा। अंदर वाला प्रेशर जब कम हुआ तो हमारे पास जो है ये 1 cm ऑफ मरकरी पे ले जाके उसको एक स्पार्क नजर आया। जब स्पार्क नजर आया उसने मजीद प्रेशर कम किया, 1 mm ऑफ मरकरी पे ले गया। 1 mm ऑफ मरकरी द ट्यूब इज मोस्टली फिटेड विद अ ग्लो एक्सटेंडेड फ्रॉम अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसका ग्लो जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को चला गया। दिस नोन एज द पॉजिटिव कॉलम। वो कहलाता है पॉजिटिव कॉलम पार्ट, यानी कि जो रोशनी है वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ चली गई, एनोड की तरफ चली गई। फिर उसने प्रेशर को मजीद कम करके 0.001 mm ऑफ मरकरी कर दिया। उसने जगह 0.01 mm पे सब कुछ डिसअपियर हो गया और पूरी इस ट्यूब के अंदर एक ब्रिलियंट ग्रीन लाइट का कलर शो होना शुरू हो गया। उसने कहा कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इसी वजह से इसके अंदर जो है वो इतने सारे इफेक्ट नजर आ रहे हैं। तो इससे उसने रिजल्ट ये बताया कि दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट सम रेडिएशन ऑफ रेज आर इमिटेड। ये बता रही है कि कुछ रेज इसमें से इमिट हो रही हैं फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से। दीज रेज आर नॉन एज कैथोड रेज, जो बाद में कैथोड रेज कहलाई। ठीक है, यहाँ पर पता लग गया कोई ना कोई रे इसके अंदर मौजूद है जो इसके अंदर कैथोड से एनोड की तरफ मूव। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज़ में कैथोड रे जब टेस्ट की गई, चेक की गई, तो बताया गया ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, पैदा कहाँ से हो रही है। कैथोड से बनती हैं कैथोड रेज, और फिर कैथोड रेज का ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से भी वो इफेक्ट करती हैं। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये मटेरियल पार्टिकल की होती हैं। कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये बातें जो उसने कही हाथ पे की, ये देख लेते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टीज किस तरह साबित की उसने कैथोड रे की। उसने कैथोड रे ट्यूब ली, कैथोड रे ट्यूब ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से ट्यूबें जुड़ती हैं। ये जो डायग्राम हमारे पास मौजूद है, इस डायग्राम में उसने एक बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ऑब्जेक्ट सामने रखने से उसको पता लगा कि यहाँ से कैथोड जो इसका साया बना वो बैक साइड पे बना। साया बैक साइड बनाने के बाद साबित हो गया कि कैथोड से ही जनरेट हो रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इसका साया एनोड पे बन रहा है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा जाए बीच में, अगर बैक साइड पे तो साया बन रहा हो, शेडो बन रहा हो, तो ये बात साबित होती है कि वो जनरेट कहाँ से हो रही है, वो फ्रंट साइड से ही हो रही है। तो ये बात साबित हो गई कि ये कहाँ से जनरेट होती है, कैथोड से, और मूव करती है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। द कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव करती है, बिल्कुल कैथोड की बैक साइड पर शेडो बना, ये बात साबित करती है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रोड कैथोड रेज, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, कुछ शेडो बन गया इसका, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को कंटिन्यू करते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। जब मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाली अप्लाई की गई तो ये अट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो ये इस पर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई तो तब भी ये अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात साबित हो गई कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती हैं। दिस शोज दैट द कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये बात साबित होती है कि चार्ज पार्टिकल है, और ये भी बात साबित होती है कि इन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एक पैडल व्हील रख दिया इनके दरमियान में, ये रेज आ रही है, पैडल व्हील से टकराएंगी, एनोड की तरफ जाएंगी। अगर ये पैडल व्हील नहीं घूमा तो इसका मतलब कोई मैकेनिकल चार्ज इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन घूमा तो इसका मतलब इसके अंदर मैकेनिकल चार्ज है जो इसको मूव करवा रहा है। तो क्या हुआ कि मैं पैडल व्हील घूमना शुरू हो गया। द पैडल व्हील रोटेट्स when placed in the path of cathode ray, जब उनको कैथोड रे के रास्ते में रखा गया तो ये टकरा कर इस पे घुमाना शुरू कर दिया। This shows that the cathode rays are consist of particle, जो शो करता है कि कैथोड रेज पार्टिकल की हैं और एक मैकेनिकल प्रेशर रखती है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये जान लिया कि कैथोड रेज जो होती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन कहलाया बाद में। कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट, के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और हर एटम के अंदर, हर टाइप के एलिमेंट के एटम में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कैनाल रेज डिस्कवरी के ऊपर। कैनाल रेज डिस्कवरी यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है, कि इसने किसने, गोल्डस्टीन ने। इन 1886 गोल्डस्टीन डिड एक्सपेरिमेंट, आप देखें 1801 में डिस्कवरी हुई है एटम की, किसने की है, जॉन डाल्टन ने, और यहाँ प्रोटॉन की बात कब हो रही है, 1886 में। तो तकरीबन 80 साल का तो यही यहाँ पे अरसा हो गया। तो ये बताना मकसद यहाँ पे ये था कि बहुत देर, यानी कि बहुत टाइम लगा है इन एक्सपेरिमेंट को करते करते। इन 1886 गोल्डस्टीन डिड एक्सपेरिमेंट विद द डिस्चार्ज ट्यूब containing a perforated cathode shows that the some rays are moving in the opposite direction of cathode rays. These rays are called anode rays. एनोड रेज तो इसको नहीं कहा गया बाद में, इसको कैनाल रेज ही कहा गया। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कैथोड है। कैथोड की शीट के ऊपर क्या किया गया, कुछ होल्स कर दिए गए, परफोरेटेड कर दिया गया उसको। तो यहाँ पर उसको बैक साइड पे कैथोड के कुछ और पार्टिकल मिले जिसका नाम उसने रखा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो इसका नाम रखा गया कैनाल रेज। लेकिन आगे चलते हैं क्यों रखा गया इस एक्सपेरिमेंट में, क्या बात साबित की, आगे आपको डायग्राम पता चलेगा।
अब देखें ये एक डायग्राम है हमारे पास। इस डायग्राम में ये जो है हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, तो ये कैथोड है और ये हमारे पास क्या है, एनोड है। ये कैथोड को क्या कर दिया गया है, होल कर दिया गया है इसके ऊपर, नजर आ रहा होगा, और एनोड को वैसे ही रखा गया है यहाँ पर। अब जब इस बैटरी को ऑन किया गया तो इस कैथोड के पीछे यहाँ पर एक शीट लगा दी गई या एक फिल्म लगा दी गई जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। तो इसके अंदर जो होंगे कुछ एटम्स होंगे लाजमी है, बीच में सारा वैक्यूम होगा, सारी गैस तो नहीं निकाल देगा, कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे। जब गैस के पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट होगी तो उनका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिर्फ प्रोटॉन, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन गैस के अंदर हीलियम गैस मौजूद है। तो हीलियम गैस जो अंदर मौजूद है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। अब जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ है तो वो कैथोड क्या करेंगे, उसको आयोनाइज कर देंगे हीलियम, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव, और वो कैथोड की तरफ भागना शुरू करेगा। जब कैथोड की तरफ भागना शुरू करेगा, अट्रैक्ट होगा, तो उसके पर सुराखों से निकलकर वो जाकर टकराएगा जिंक सल्फाइड पर। जिंक सल्फाइड का काम क्या है कि उसमें कोई चार्ज पार्टिकल टकराए तो वो फ्लोरेसेंस शो करता है, उसमें स्पार्क शो होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको बैक साइड पे कैथोड के क्या मिलना शुरू हो गया, स्पार्क मिलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब था कैथोड के पीछे कोई रेज आ रही है, तो उसने कहा कि ये तो कैथोड नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव इनको रेपल कर देगा, पॉजिटिव ही होंगी, तो उसका नाम उसने कैनाल रेज रखा। ठीक है, और ये कैनाल रेज जो हमारे पास थी, ये एक और डायग्राम है, देखें ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई है, जिस तरह पहले लगाई गई थी किसके अंदर, कैथोड रे में, क्योंकि यहाँ से जो रेज इस तरफ आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। ये देखें पॉजिटिव पार्टिकल, वरना ये हाइड्रोजन के अंदर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन निकले और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, निकाल लिया। ये हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो उसके साथ फिर प्रोटॉन बच जाएगा प्लस चार्ज। वो प्लस चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, कैथोड से, और कैथोड से अट्रैक्ट होकर पीछे आना शुरू कर देगा। जब यहाँ पर आकर टकराएगा तो टकराने के बाद फ्लोरेसेंस शो करेगा। तो नेगेटिव तो पॉजिटिव जो कैथोड रेज होंगी वो तो एनोड की तरफ जा रही होंगी, जो कैथोड की बैक साइड में आएंगी यकीनन उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई। इसकी तरह इलेक्ट्रॉन की तरह स्टडी की गई। जब इलेक्ट्रॉन की तरह प्रॉपर्टीज स्टडी की गई तो उसके बारे में भी उसकी मालूमात हासिल की गई। ये कैनाल रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड, और कैथोड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। एनोड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एनोड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी पता लग गया इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करके, मैकेनिकल फील्ड अप्लाई करके पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड नेम दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने बताया कि ये हमारे पास जो चार पार्टिकल है पॉजिटिव के वो क्या है, वो प्रोटॉन है। द चार्ज टू मास रेशियो ई अपॉन एम, अगर चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला गया इनका, तो गैस जैसे बदलेंगे तो उसका मास तब्दील हो जाता है, चार्ज तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन गैस अगर मौजूद तो उसका चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसका चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा। हीलियम है तो चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा। इसीलिए हर गैस के चेंज होने के साथ साथ चार्ज अपॉन मास रेशियो भी क्या हो जाता है, चेंज। उसने कहा कि हर एटम में जो प्रोटॉन है उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल वेरीज, चेंज करता है विद द नेचर ऑफ द गैस, गैस के प्लेस्ड होंगे जो भी गैस होगी इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज कंटिन्यू हमारे पास। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैस, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है, ये किससे प्रोड्यूस होती हैं, जो गैस अंदर मौजूद है उसी से प्रोड्यूस होती है, उसी के प्रोटॉन को से हमारे पास ये प्रोड्यूस होती है कैनाल रेज। Positive rays are deflected in electric and magnetic field. These deflected shows that these particle पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे पास ये, जो कि प्रोटॉन कहलाते हैं। कंक्लूजन क्या आ गया, प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्ज एंड कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट, ये भी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूट है हमारे पास जो कि यूज होता है हमारे, जो कि हर एलिमेंट में मौजूद होता है। ठीक है,
इन्फॉर्मेशन क्या मिली अब तक हमें? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पता लगा? ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो क्या मिली? इलेक्ट्रॉन इन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी एटम। हर एटम में एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। और क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल पार्ट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड प्रोटॉन। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा प्रोटॉन कहलाते हैं। ये हमारे पास हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन का क्लू पढ़ लिया। अब हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।